हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, बेसिक स्टैटिस्टिक्स के। तो ये जो क्वेश्चंस हमने बनाए हैं वो हमने हमारे एनालिसिस के बेसिस पे बनाए हैं, पास्ट पेपर को देख करके। यानी कि यहाँ पे मैं आपको थियरी एज वेल एज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बताऊंगा, तो आप लोग उसकी प्रैक्टिस सबसे पहले करना, उसके पूछा जाने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करें तो यूनिट 1 चैप्टर 1 जिसका नाम है लीनियर कोरिलेशन, उसमें कौन से 5 क्वेश्चन जो आपको करने होंगे वो यहां पे मैंने दिखाए हैं। सबसे पहले थियरी की बात करें तो डिफाइन कोरिलेशन एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। फिर आगे बात करें तो एक्सप्लेन स्कैटर डायग्राम, फिर है एक्सप्लेन प्रोबेबल एरर विद फॉर्मूला, राइट शॉर्ट नोट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, और फिफ्थ है एक्सप्लेन r इक्वल्स टू +1, r इक्वल्स टू -1 एंड r इक्वल्स टू 0। इसमें से जो पहले 3 है वो सबसे ज्यादा पूछाए जाते हैं, तो ये 3 पे आपको सबसे पहले फोकस करना होगा। आगे बात करूं तो नेक्स्ट है यूनिट 1 का ही चैप्टर नंबर 2 एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट। इस चैप्टर में से ना सिर्फ 2 ही क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा नहीं करोगे तो चलेगा। सबसे पहला है डिफाइन एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट एंड स्टेट इट्स टाइप्स, एक्सप्लेन यूल्स मेथड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार गुजरात यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं, तो इसकी प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से करना। आगे बात करें यूनिट 2 में चैप्टर 3 लीनियर रिग्रेशन, तो डिफाइन रिग्रेशन एंड इट्स कोएफिशिएंट, फिर सेकंड आएगा राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, और फिर आएगा डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ये 3 क्वेश्चन जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है लीनियर रिग्रेशन के। आगे हम लोग बात करें तो नेक्स्ट है यूनिट 3 चैप्टर नंबर 4 बिजनेस फोरकास्टिंग। उसमें टोटल 4 क्वेश्चंस जो थियरी में पूछे जाते हैं। एक तो है मीनिंग ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग एंड स्टेट इट्स यूजेस, सेकंड है एक्सप्लेन सेकंड डिग्री पैराबोला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन एक्सपोनेंटल स्मूथिंग मेथड, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और एक्सप्लेन फिट अ स्ट्रेट लाइन, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये चारों क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, तो आपको प्रिपेयर करने होंगे इस यूनिट में से। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें तो यूनिट 4 में चैप्टर 5 जिसका नाम है डेमोग्राफिक मेथड्स। उसके अंदर एक तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना डेमोग्राफिक मेथड क्या है, और उसके दोनों मेथड्स भी कर लेना। ठीक है, कौन सी दोनों मेथड्स है उसकी। फिर एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स जैसे CDR, SDR, IMR, GFR, SFR, TFR और CBR। तो ये इंपॉर्टेंट इसकी थियरी है। ठीक है, अभी भी आप लोग अगर मान लो इसकी PDF चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर लेना। अगर आपको किसी और फ्रेंड को भेजना करना हो तो आप उस PDF को भी भेज सकते हो। ठीक है, आगे बात करें हम लोग तो नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग सम्स की। यहाँ पे सम्स में हम लोगों ने खुद एनालिसिस करके मेन इंपॉर्टेंट सम, अगर मान लो ये सम आप कर लेते हो दैट मीन्स कि पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यूनिट 1 चैप्टर 1 में है लीनियर कोरिलेशन, जिसमें सम 18, 23, 25, 27, 28, 33, 63 का B, 66 का B, 69 का C, 70D, 73F और 77D, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1 में से करने हैं। चैप्टर 2 यूनिट 1 एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट, जिसमें से करने हैं 19, 21, 29, 34, 38, 40 का A, 44B, 48D और 48 का E। ठीक है, ये हो गया सेकंड चैप्टर। अब बात करें यूनिट 2 के थर्ड चैप्टर की लीनियर रिग्रेशन, उसमें सम करना है 10, 17, 19, 30, 33, 38, 42, 51 और 64 का E। अब देखो ये वाला यूनिट तो आपको खास करना है, बिकॉज क्या है कि ये वाला आप ऑलरेडी 12th में पढ़ चुके हो, तो आपके लिए तो ये बहुत ज्यादा इजी होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करें यूनिट 3 के चैप्टर 4 में बिजनेस फोरकास्टिंग में 36B, C, D, E, F और H, मतलब ये 36 के ही है सारे। फिर ये 38 के B, C और G, फिर 40 के H और I, फिर 41 के अंदर आपको करना है E और F। इस तरह से ये मेन क्वेश्चंस है बिजनेस फोरकास्टिंग के। ये क्वेश्चंस करने पे आपका पूरा चैप्टर कवर अप हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यूनिट 4 में आता है चैप्टर 5 में डेमोग्राफिक मेथड्स, जिसमें 9, 15, 22, 23, 24, 26, 34 का A, C, 36 का B, 39 का C, 45 का E और F। तो ये सारे हैं यूनिट 4 के चैप्टर नंबर 5 डेमोग्राफिक मेथड। तो आप लोग और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।